निफ्टी के एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को जहां ओपनिंग हुई लगभग वहीं क्लोज होते हुए देखा, और पिछले वीक से आज तक जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है वो सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि इंडियन मार्केट में किस तरह का प्रेशर और क्यों डेवलप हो रहा है। मार्केट एक अच्छे खासे हाई से लगभग 26,500 से अभी तक मार्केट कंटिन्यू 3,000 पॉइंट लगभग डाउन साइड में हमको देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन का जो एक व्यू है वो बहुत ही कम कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इस वीक मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो निफ्टी 50 के लिए सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। तो हमको अगर निफ्टी में प्ले करना है तो हमको कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी अपने पास रखनी होगी कि किस हिसाब से निफ्टी का ये सिनेरियो चल रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल, आरबीआई की घोषणा, तमाम ये पैरामीटर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो कर रहे हैं, बड़े प्लेयर कर रहे हैं, एफआई कर रहा है, डीआई कर रहा है, तो ये प्लेयर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को क्या सिनेरियो चाह रहे हैं, ये हमें ऑप्शन चेन में ओआई डाटा से मिलता है। तो ऑप्शन चेन इसीलिए थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है कि निफ्टी में बड़े प्लेयर किधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं और क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट डे का जो प्ले होने वाला है उसको लेके हम लोग सिनेरियो बनाते हैं। तो ये दोनों पैरामीटर कुछ हमको इस तरह के देखने के मिल रहे हैं जो हम निफ्टी को अभी दोनों डायरेक्शन में प्ले करने के लिए बहुत ही असमंजस स्थिति जो पैदा होती है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। तो इसीलिए हम निफ्टी को यहाँ से सबसे पहले वीकली चार्ट ये लगा हुआ है मेरे सामने, तो सबसे पहले मैं डे कैंडल टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट करता हूँ और आपको ये एक झलक देखने को मिल रही है कि निफ्टी में सिनेरियो क्या जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इसी जोन में फंसा हुआ है। और आज के दिन जो निफ्टी में जो कैंडल जो जनरेट हुई है, कहीं ना कहीं जहां ओपनिंग हुई थी वहां से निफ्टी में क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है, जैसा कि आप ये कैंडल में देख सकते हैं। और काफी अधिक अप डायरेक्शन में जाने के बाद में भी निफ्टी में अपनी जो क्लोजिंग दी हाफ सेशन के बाद में कहीं ना कहीं इस तरह का सिनेरियो हुआ कि सेलिंग साइड में ज्यादा मार्केट शिफ्ट होता हुआ चला गया। और जो डेली की कैंडल है वो कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस से डाउन साइड में क्लोजिंग हुई और 27.15 मार्केट गिरता हुआ आज के सेशन डे में हमको देखने को मिला। ओवरऑल हमको पिछले 3 सेशन डे में कंटिन्यू मार्केट हमको डाउन साइड के इंडिकेटर लगातार दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में है। आज का ये कैंडल बना है, इस कैंडल से भी ये इंडिकेटर साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। अगर निफ्टी 23,000 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो निफ्टी 22,300 को बहुत जल्दी टच कर लेगा। तो ये सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। तो हम एक लॉन्ग समय से अगर हम कैंडल चार्ट, पैटर्न चार्ट, इंडिकेटर, ये चीजें हम थोड़ा सा भी जानते हैं और ये सारी चीजें हम छोटी छोटी चीजें अगर हम यहाँ प्ले करते हैं तो ये सिचुएशन साफ देखने को मिल रही है कि निफ्टी में प्रेशर है, कहीं ना कहीं
ये इंडिकेटर साफ आ रहा है कि निफ्टी में प्रेशर है। आपको जो 1 आवर कैंडल टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि निफ्टी में क्या सिनेरियो आज के डे सेशन में क्रिएट हुआ है। निफ्टी में ओपनिंग जहां से हुई, ये कैंडल आप देख सकते हैं, ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही प्रेशर यहां दिखने को मिला कि ये प्रेशर कहीं ना कहीं सेलर का बना हुआ है। और सेकंड कैंडल में ये 1 आवर की कैंडल बनी हुई है, तो 1 आवर की कैंडल में आप ये देख सकते हैं कि क्या सिनेरियो बना। ठीक है, ये जो आप देखते हैं आप, तो ये सिनेरियो क्या संभावित हो सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये 10 जून 2026 9:15 पे कैंडल बनी है, ये वाली। क्लियर? तो ये कैंडल बनी, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हैं कि सेलर का प्रेशर बहुत ही हैवी हमको देखने को मिला। आप देखिए बिल्कुल क्लियर और साफ ये वाला कैंडल है, ये मैं इसको मार्क करता हूं और आप बिल्कुल स्पष्ट आप अपने व्यू से बहुत क्लियर देखिए ये वाला कैंडल। आप यहाँ पे साफ आपको इंडिकेटर दिखाई देगा कि ये जो प्रेशर दिख रहा है, ये ऊपर से कैंडल जिस फॉर्मेट में क्रिएट हुई, ये जो परफॉर्म दिख रहा है, लेकिन मार्केट ने अपने आप को बुल रन साबित करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार 4 घंटे, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और चौथा कैंडल ने मार्केट को अपने आप को बुल डायरेक्शन में रखा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये टाइम देख सकते हैं, 12:15, 10 जून 2026 12:15, 15 मिनट पे यहाँ एक इनडिसीजन जैसा कुछ निकल के आ रहा है कि इनडिसीजन कैंडल जैसा कुछ सिनेरियो, और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहीं से अपने को डाउन किया। और डाउन में आप कैंडल देखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल जो मानी जाती है वो कैंडल बनी, और लास्ट सेशन में मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बढ़त बनाती हुई दिखी। तो ओवरऑल 7 घंटे का ये प्ले रहा, ये 4 5 6 7, ये 7 घंटे का जो प्ले रन रहा, इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर हमको देखने को मिला। और ओपनिंग जहां से हुई, ओपनिंग में डाउन साइड ही क्लोजिंग मार्केट ने दी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट लेता भी है तो उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस हमको नजर आती है। कैंडल को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ये नजर करेंगे क्या मार्केट में क्या सिनेरियो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कैंडल, ये पहली जो कैंडल बनी है, ये 10 जून 9:15 पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। 10 जून 9:15 में कैंडल ने बहुत ही अच्छा एक रन दिखाया और मार्केट अप डायरेक्शन में खींच के ले गए। लेकिन कहीं ना कहीं सेलर ने ये साबित कर दिया कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की सिचुएशन में नहीं है। सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं कि सेकंड कैंडल में क्या सिचुएशन रही होगी। यहाँ पे बायर और सेलरों ने किस परफॉर्मेंस में प्ले किया, और कहीं ना कहीं कैंडल ने क्या फॉर्मेट हमको प्रेजेंट किया, और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से ही कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में रहा। कंटिन्यू ये भी रहा, ये देखिए फिर पुल हुआ, लेकिन कंटिन्यू एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन सेलिंग इस हिसाब से रही कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने को गिरते हुए नजर आया। और ओपनिंग जहां हुई वहां से भी 27.15 मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरते हुए दिखाई दिया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं 0.12% की जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है, वो ये साबित कहीं ना कहीं कर रही है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। मार्केट अगर 23,000 को सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 200 पॉइंट अभी मार्केट ऊपर है आज के जो ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग 23,000 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल आपको मैं दिखा रहा हूं, ये तो कहीं ना कहीं मार्केट
हमको डाउन डायरेक्शन में, मार्केट कहीं ना कहीं डाउन डायरेक्शन में 22,300 का लेवल टच करा देगा मार्केट में ये, तो कहीं ना कहीं ये फिर से रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में मूव देगा। तो ये दोनों ही सिनेरियो हमको कंसीडर करना है। मार्केट के जो व्यू है, मार्केट तो न्यूज बेसिस हमको देखने को मैक्सिमम मिलता है, बाकी ऑपरेटर प्ले करते हैं और ऑपरेटर जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में हम छोटे प्लेयर उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, अगर क्रिएट होती है तो हमको वही प्ले करना है जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। हमको हमेशा अपना पोर्टफोलियो ग्रीन देखना है, तो ये सिनेरियो हमें क्रिएट करना है और यही सिनेरियो में हमें काम करना है। तो एक संभवतः प्रयास हमारा बड़े ऑपरेटरों के साथ में हमको चलना पड़ेगा। तो ये हमको देखने के लिए हमें ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं कि ओआई डाटा किधर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 23,000 पे, ये 23,000 पे आप देख सकते हैं कि 23,000 पे कितना बिल्डअप हो रहा है। और अगर अप डायरेक्शन में देखें तो यहाँ देख लीजिए कंटिन्यू कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही है हमको, कहीं ना कहीं बढ़ते हुए डायरेक्शन में ओआई डाटा हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये प्रेशर बिल्डअप है। अगर मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में अगर जाने की संभावना रखता है तो गुड मोमेंटम हमको मार्केट में न्यूज में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ही मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा और मार्केट में अप डायरेक्शन का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमको प्ले करना है। बाकी हमको ये वेट करना है कि मार्केट फुल अपने आप को एक शो कर दे कि अब बुल रन के लिए रेडी है और बड़े प्लेयर भी ये स्ट्रांगली सपोर्ट दे दें कि अब मार्केट बुल रन की तरफ जाएगी। तो उस हिसाब से हमको प्ले करना है और मार्केट का सिनेरियो दोनों ही डायरेक्शन में हमको लेके चलना है, उस हिसाब से हमको प्ले करना है। और कहीं ना कहीं अभी ये सिचुएशन जो बनी हुई है इंडियन मार्केट की, यूएस और ईरान की जो टेंशन की या अन्य जो न्यूज बेसिस पे, तो उस हिसाब से हमको अपना पोर्टफोलियो पे काम करना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।